नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में जेएसएससी सीजीएल के लिए अंतिम प्रहार सीरीज झारखंड करंट अफेयर्स का चलाया जा रहा है और आज उसका 8वां वीडियो है। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर ज़रूर देखें और बताएं कि आपको ये कंटेंट जो दिया जा रहा है वो कैसा लगा। ये कंटेंट काफ़ी खंगाल कर काफ़ी मेहनत से बनाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे कंटेंट को तो आपको खुद ये बात का एहसास होगा। और कई बार क्या होता है कि आप लोग कंटेंट सही जहाँ मिलता है वो चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं। तो आप जहाँ पर अच्छे कंटेंट को दिया जाता है, जहाँ पर कम समय में अच्छी जानकारी दी जाती है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन चीज़ों को जब परोसा जाता है तो उन चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं। तो आप ज़रूर गंगा स्टडी के जो प्ले लिस्ट में वीडियो डाला गया है वहाँ पर आप विजिट ज़रूर करें और आप उन वीडियो को एग्ज़ाम से पहले जाकर अवश्य देख लें। तो चलिए आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं। और मैं बता दूं, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली झारखंड बजट 2023-24 और झारखंड की जो नवीनतम योजनाएं हैं उससे संबंधित एमसीक्यू होगा और यहाँ से प्रश्न आने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। और इसके बाद का जो वीडियो होगा वो इकोनॉमिक सर्वे का होगा। तो चलिए आज का वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड बजट 2023-24 को क्या नाम दिया गया है? तो ये आसान सा प्रश्न है। इसका नाम जो दिया गया है हमीनकर बजट, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2023-24 का कुल बजट कितना था? तो ये कुल बजट इसका था 116,418 करोड़, मतलब 1,16,418 करोड़। तो ये दूसरी बार है जब झारखंड का बजट 1 लाख करोड़ से अधिक का है। इसके पीछे का जो बजट था 101 करोड़, ये पीछे का बजट था। पिछले 2000 जो 22-23 का बजट था उस बजट का आंकड़ा दिया गया है। तो उसका भी आप ध्यान थोड़ा सा रखेंगे, उससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना अधिक पहले के बजट से कितना अधिक ये था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,16,418 करोड़ कुल बजट था इस वर्ष का 2023-24 का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, यह हेमंत सोरेन सरकार का चौथा बजट था। बिल्कुल सही है। यह बजट वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया। ये भी सही है। इस बजट को 1 मार्च को पेश किया गया। ये गलत है, क्योंकि झारखंड में बजट 3 मार्च को पेश किया जाता है। तो 1 मार्च को ये बजट पेश किया गया, ये कथन गलत है। इस बजट को हमीनकर बजट नाम दिया गया, पीछे भी बताया, वो भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका गलत है, क्योंकि झारखंड बजट को 1 मार्च को नहीं बल्कि 3 मार्च को पेश किया जाता है। नेक्स्ट, झारखंड का बजट 2023-24 पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक था? तो पिछले वर्ष का जो बजट था 101 करोड़ था, इस बार 1,16,000 करोड़ इस तरह का है। तो अगर आप परसेंटेज देखें तो मोटे तौर पर लगभग 15% पिछले वर्ष से अधिक था इस बार का बजट। तो आंसर ऑप्शन सी होगा 15%। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2023-24 के संबंध में सही कथन है। पहला है, राजस्व प्राप्ति 98,334 करोड़, राजस्व व्यय 84,674 करोड़, पूंजीगत व्यय 31,742 करोड़। तो यहाँ पर सभी जो आंकड़े हैं सभी सही हैं। अगर इस तरह का प्रश्न अगर पूछता है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो अल्प विकसित राज्य होते हैं, जो विकसित राज्य नहीं होते हैं, तो झारखंड का भारत का कोई भी राज्य देखे लगभग, या फिर भारत का ही बजट देखे, तो आप देखेंगे पूंजीगत जो व्यय रहेगा राजस्व व्यय से कम रहेगा। राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय कम रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इस तरह का पूंजीगत व्यय करना अल्प विकसित राज्यों में जो विकसित नहीं है उनका जो व्यय अधिकांश होता है राजस्व व्यय में ही खर्च हो जाता है, तो अपने पूंजीगत व्यय ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर इस तरह का आंकड़ा दिखे और अगर
देखिए अगर पूंजीगत व्यय ही अधिक दिया है तो आप वहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक बार आप मोटे तौर पर आंकड़ा को ध्यान रखेंगे। राजस्व प्राप्ति है 98,337 करोड़, राजस्व व्यय है 84,674 करोड़ और पूंजीगत व्यय है 31,742 करोड़। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 2023-24 में कुल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये जो राजकोषीय घाटा है 2023-24 में, ये अनुमानित है 2.76%। 2.76%, जो कि आप इकोनॉमिक स्तर पे पढ़िएगा तो 2022-23 में ये जो राजकोषीय घाटा था कुल, वो था 2.81%, जो कि थोड़ा सा घटकर 0.5% घटकर वो हो गया है 2.76%। तो आप दोनों आंकड़ा को ध्यान रखें। अगर 2022-23 पूछे तो 2.81% और 23-24 अनुमानित पूछे तो 2.76% कुल राजकोषीय घाटा है। नेक्स्ट, 2023-24 में झारखंड का आर्थिक वृद्धि अस्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो अस्थिर मूल्य पर अगर पूछे तो 2023-24 में झारखंड का आर्थिक वृद्धि दर जो है 7.4% है, और वही अगर चालू मूल्य पर अगर पूछ दे आर्थिक वृद्धि दर तो 11.06% है। करंट प्राइस पर हमेशा ये वृद्धि दर अधिक होगा और जो अस्थिर मूल्य पर थोड़ा सा कम होगा। तो अस्थिर मूल्य पर 7.4% और अगर करंट प्राइस पर चालू मूल्य पर पूछे तो 11.06% होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 7.4% होगा। नेक्स्ट, झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? नेशनल हाईवे झारखंड में कितने हैं कुल, उसकी संख्या बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा 33। नेक्स्ट, सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई यहाँ पर क्या है? नेशनल हाईवे की लंबाई झारखंड में 3,340 किलोमीटर, राजकीय राजमार्ग स्टेट हाईवे जिसकी लंबाई 1232 किलोमीटर और जिला सड़क उसकी लंबाई 4,846 किलोमीटर है। तो इस तरह से सभी ऑप्शन सही है। आप एक बार आंकड़ा को जरूर ध्यान रखें कि झारखंड में जो राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे और जिला सड़क की लंबाई कितनी है वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सीएम सारथी योजना के तहत राज्य के कुल कितने युवक युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा? सीएम सारथी योजना के तहत झारखंड में 1,40,000 युवक युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, झारखंड में 3 मनोचिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो झारखंड के 3 जिले में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगा, जिसमें एक पलामू है, चाईबासा है, दुमका है, रांची वो नहीं है। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2023-24 में कितने नए आंगनबाड़ी के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो झारखंड बजट 2023-24 में 800 नए आंगनबाड़ी बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 800 होगा। नेक्स्ट, राज्य में कुल उत्पादित विद्युत का स्वामित्व क्रमशः कितना प्रतिशत राज्य सरकार, कंपनी और केंद्र सरकार का है? तो राज्य सरकार का स्वामित्व कुल उत्पादित विद्युत का 51% राज्य सरकार का है, स्टेट का है, 35% कंपनी का है और 14% केंद्र सरकार का है। तो आप तीनों आंकड़ा को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत कितने लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा? तो 1 लाख कुएं बनाए जाएंगे इस योजना के तहत। ये क्वेश्चन पीछे भी मैंने बताया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति लीटर दूध 2 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपए किया गया है? तो 3 रुपये कर दिया गया है। ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड राज्य के किस जिले में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो रांची में की जाएगी। अगर मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना पूछे तो रांची में होगा, और वही अगर पूछे कि झारखंड के किस 2 स्थल पर डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा, डेयरी प्लांट स्थापित अगर करने की बात पूछे तो वो गिरिडीह और जमशेदपुर में किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों, गिरिडीह और जमशेदपुर दोनों जिलों में डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, जीडीपी की दृष्टि से झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है?
तो जीडीपी की दृष्टि से झारखंड का पूरे देश में 18वां स्थान है। 18th स्थान रखता है झारखंड का, जो कि बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में कितने पंचायत को जीरो ड्रॉप आउट घोषित किया गया है? तो जो कुल पंचायत है जीरो ड्रॉप आउट घोषित वाले, वो 1828 है। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का पेंशन कोष का गठन किया गया है? तो 700 करोड़ रुपए का पेंशन कोष का गठन किया गया है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत झारखंड के कितने गांवों को 5 स्टार गांव घोषित किया गया है? तो कुल झारखंड के 229 गांवों को 5 स्टार गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2023-24 में राज्य मिलेट मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई है? तो कुल 50 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। राज्य मिलेट मिशन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन किया जाएगा? तो ये पीछे भी कहीं पढ़े होंगे आप, 9 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में कितने प्रखंड स्तर के आदर्श विद्यालय की शुरुआत की गई है? तो अगर प्रखंड स्तर पूछे तो आप यहाँ पर गलत नहीं करेंगे। प्रखंड स्तर के 325 विद्यालय आदर्श विद्यालय की शुरुआत की जाएगी, और उत्कृष्ट विद्यालय पूछे तो 80, और अगर वही पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय की शुरुआत अगर पूछे तो 4091। तीनों आप डेटा को याद रखेंगे। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के अनुदान का कितना प्रतिशत ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, जो कि कुल राशि का 1999 करोड़ की राशि होगी? तो 15वें वित्त आयोग के अनुसार अनुदान का 75% ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत झारखंड का कौन सा जिला लाभान्वित होगा? तो सिकटिया परियोजना के तहत देवघर और जामताड़ा, ये दोनों जिले लाभान्वित होंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और दुमका जो पिछले बजट में था मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, उससे दुमका लाभान्वित होगा। नेक्स्ट, भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सीएम सुखाड़ योजना राहत योजना के तहत कितने किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, जिसके तहत किसान को 3500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है? तो इस योजना से झारखंड के 13 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 3100 किलोमीटर की सड़क और कितने पुल का निर्माण कराया जाएगा? तो इस योजना के तहत झारखंड में 143 पुलों का निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट, नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर आवासीय विद्यालय की स्थापना झारखंड के किस स्थल पर नहीं की जाएगी? तो झारखंड के 3 स्थल में नेतरहाट विद्यालय के ही तर्ज पर 3 जगह पर आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ? तो चाईबासा, दुमका और बोकारो। रांची में नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल मवेशियों की संख्या लगभग कितनी है? झारखंड में कुल मवेशियों की संख्या लगभग कितनी है? तो वो है 18 मिलियन। ऑप्शन सी 18.05 है, तो मोटे तौर पर आप ध्यान रखेंगे 18 मिलियन। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के किस जिले में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है? तो झारखंड के दुमका जिले में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 30 युवक युवतियों को पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल विकास के लिए किस क्लब का गठन किया गया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के विकास के लिए किस क्लब का गठन किया गया है? तो सिद्धू कान्हू युवा क्लब का गठन किया गया है। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में पीपीपी मॉडल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है? इसका फुल फॉर्म? तो पीपीपी मॉडल पर अल्कोहल डीएक्टिवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो झारखंड के रांची जिले में अल्कोहल डीएक्टिवेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो रांची इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड राज्य में सड़क घनत्व कितना किलोमीटर है? तो झारखंड राज्य का जो सड़क घनत्व है वो है 172 किलोमीटर। आप अगर इकोनॉमिक सर्वे में देखें पिछले वर्ष जो 22-23 अगर पूछता है तो 168 किलोमीटर हो जाएगा, और बजट के अनुसार 23-24 में 172 किलोमीटर दिया गया है। तो दोनों आप आंकड़ा को ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट, और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला हजारीबाग है और सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला जिला देवघर है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक किस भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी? तो ओडिया और बंगाली, ये दोनों भाषाओं की पढ़ाई कक्षा 1 से 5 तक कराई जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से योजना शुरू होता है, योजना से संबंधित जो प्रश्न है वो देखते हैं। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, एक प्रश्न में मैं काफ़ी सारी जानकारी देने का प्रयास किया हूँ, तो चूँकि ऐसे में प्रश्न की संख्या भी अधिक ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को सीख सके, तो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी शुरुआत 2020-21 के बजट सत्र में की गई थी, बिल्कुल सही है। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत न्यूनतम 500 और अधिकतम 2300 रुपये की राशि दी जाती है, ये भी सही है। इस योजना का लाभ केवल एसटी, एससी और ओबीसी के छात्रों को दिया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन गलत है। गलत इसलिए है कि देखिए, योजना का नाम ही है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, और विशेष छात्रवृत्ति योजना कहने का मतलब है यह केवल एसटी, एससी, ओबीसी के लिए नहीं, बल्कि ये जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, जो आरक्षित नहीं है, उनको भी ये इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं, इस योजना के तहत राशि को डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका गलत है। नेक्स्ट, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी, ये सही है, बिल्कुल 2022 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है, और इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट और जानिए कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019 में जो शुरू की गई थी, उसी का स्थान ये लेगी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ये भी ध्यान रखेंगे। इस योजना का लाभ 90,000 छात्राओं को दिया जाएगा, ये भी सही है। इस योजना के तहत कक्षा 8 और 9 में जाने पर 2500 रुपये और 10, 11, 12 कक्षा में जाने पर 5,000 रुपये की राशि दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी ऑप्शन सही है। एक मिनट, ज़्यादा जूम हो गया है, इसको देखते हैं। चलिए ठीक है। इस योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक मुश्त अनुदान स्वरूप 20,000 रुपया दिया जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन इसलिए गलत है चूँकि ये जो राशि एक मुश्त 20,000 है वो तो सही है कि दिया जाएगा, लेकिन ये 21 वर्ष पूरा होने के बाद नहीं, बल्कि 18 या 19 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार के 10वीं और 12वीं पास छात्रों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का कार्पस फंड 200 करोड़ रुपए का कार्पस फंड निर्धारित किया गया है, ये भी सही है। इस योजना के तहत अधिकतम 15 लाख रुपए की ऋण 4% साधारण ब्याज के दर से मुहैया कराया जाएगा, जिसे छात्र 15 साल में चुका सकेंगे, ये भी ऑप्शन सही है। 4% ब्याज दर, अधिकतम ऋण 15 लाख और 15 साल में ये ऋण को चुका सकते हैं। चौथा ऑप्शन है, इस ऋण का अधिकतम 50% राशि गैर संस्थागत कार्य के लिए उपलब्ध होगा, ये गलत है, क्योंकि इस ऋण का अधिकतम 30% राशि को ही गैर संस्थागत कार्य के लिए आप खर्च कर सकेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असत्य है। नेक्स्ट, एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 के तहत 25 चुने गए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्से से चुने गए कुल कितने विद्यार्थियों को मुफ्त में परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी? साथ ही साथ प्रति माह 2500 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में भी दिया जाएगा। तो कुल 27,000 छात्र छात्राओं को इसकी परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27,000 छात्र छात्राओं को। नेक्स्ट,
मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022। मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022 के तहत ट्रेनिंग के बाद 3 माह के अंदर नियोजन नहीं मिलने पर, अगर ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिलता है इस योजना के तहत और 3 माह के अंदर अगर आपको नियोजन नहीं मिलता है तो रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाएगा। यह राशि युवतियों, दिव्यांगों और पैरालैंगिकों के लिए कितना होगा? जो सामान्य लोग हैं उन्हें तो 1,000 ये राशि दी जाएगी रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में, लेकिन जो युवतियां हैं, जो लड़की है, जो दिव्यांग है, जो पैरालैंगिक है, उन्हें यह राशि 1,000 नहीं बल्कि 1,500 रुपये दी जाएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। झारखंड के कौन से 2 जिले हैं जो सूखाग्रस्त जिलों में शामिल नहीं है? देखिए 22 जिला के 226 प्रखंड थे, आपको ये बताना है कि वो 2 कौन से जिले हैं जिनको सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। तो वो जो 2 जिले हैं वो हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2022 को की गई थी, बिल्कुल सही है ये। इस योजना के तहत बीपीएल व राशन कार्ड धारकों को प्रति लीटर 25 रुपये पेट्रोल की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। इस योजना के लिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ सीएम कर लीजिएगा। इस योजना के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है, ये भी सही है। इस योजना के लिए गुरुजी डीजी ऐप लॉन्च किया गया है, ये गलत है। तो इस योजना के लिए गुरुजी डीजी ऐप नहीं बल्कि सीएम सपोर्ट ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, यूनिवर्सल पेंशन योजना, सर्वजन पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है उसको, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2021 को की गई थी, बिल्कुल सही। इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को दिया जाएगा, बिल्कुल सही। इस योजना का लाभ केवल बीपीएल कार्डधारी को दिया जाएगा, बिल्कुल गलत है। सर्वजन पेंशन है तो सभी को दिया जाएगा, बीपीएल कार्डधारियों को सिर्फ नहीं दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन जो सी है वो गलत है। चौथा ऑप्शन है कि इस योजना के तहत 5 तारीख को प्रति माह 1,000 रुपये लाभुक के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इस योजना का लाभ में 1,000 रुपये दिया जाता है और प्रत्येक 5 तारीख को ये योजना का लाभ, ये जो पैसे हैं लाभुक के बैंक खाते में भेज दिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा कि केवल बीपीएल कार्डधारियों को इस योजना का लाभ मिलता है, ये गलत है। नेक्स्ट, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ 29 दिसंबर 2021 को की गई थी, सही है। इस योजना के तहत पत्रकारों को 1,00,000 रुपए तक का बीमा होता है, ये गलत है। चूँकि पत्रकारों को 1,00,000 का बीमा नहीं बल्कि 5,00,000 का बीमा कराया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है गलत है। सी ऑप्शन देख लें, राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाले 80% राशि वहन करेगी, ये सही है। और इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चे तक मिलेगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, चूँकि इस योजना के तहत पत्रकारों को 1,00,000 नहीं बल्कि 5,00,000 रुपए तक का बीमा होगा। नेक्स्ट, मारंगोम के, यहाँ मारंगोम के होगा, मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सत्य कौन है वो बताना है आपको। तो इसके तहत 22 विषयों पर राज्य के ST/SC छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे, सही है। बजट 2022-23 में इस योजना का दायरा बढ़ाकर ST/SC छात्राओं के अलावा OBC अल्पसंख्यक समुदाय को भी इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है, ये भी सही है। इस योजना के तहत छात्र देश के बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में उच्च स्तरीय कोर्स ग्रहण कर सकते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हाल ही में EWS को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया जा रहा है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, झारखंड सरकार के द्वारा 29 सितंबर 2020 को शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो राज्य की हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास से शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट,
29 सितंबर 2020 को शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो जिसके तहत सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं को द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा और राज्य की महिला शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो उस योजना का नाम क्या है? तो पलाश ब्रांड योजना, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सोना सोबरन धोती साड़ी की योजना के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी शुरुआत 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दुमका से की गई थी, लेकिन वर्ष 2015 में तत्कालीन सरकार जो रघुवर दास थी उस योजना को बंद कर दी थी। ये सही है। इस योजना को पुनः 2020 में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शुरू किया गया, ये भी सही है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये भी सही है। इस योजना के माध्यम से वर्ष में एक बार 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी का वितरण किया जाता है, तो ये गलत है। ये एक बार नहीं बल्कि वर्ष में 2 बार 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट, बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत 4 मई 2020 को की गई थी। इसके तहत 5 लाख परिवारों को कितने फलदार पौधे दिए जाएंगे? तो इसके तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में 51 प्रश्नों को देखा और ये जो प्रश्न थे बजट और जो नवीनतम झारखंड की योजनाएं हैं उससे संबंधित था, और उम्मीद है ये प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे और तौर पर देखने के लिए मिलेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इधर उधर जो भी करंट अफेयर्स की तलाश कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक एक करके वो सारे वीडियो को देखकर अवश्य जाएं। एग्ज़ाम से पहले आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा कंटेंट लगा, और लोगों तक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं और चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको अगला वीडियो जब भी मैं लेकर आऊं आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।